नाम नाम करि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतां भक्ति अहैतुकी त्वयि। हे प्रभु, नित्य निरंतर आप में हमारी भक्ति बढ़ती रहे। इसलिए तो तुलसीदास जी भी कह रहे हैं ना, नान्या स्पृहा और कोई स्पृहा नहीं है, स्मरणे त्वदीये, केवल आपकी भक्ति बढ़ती रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो आइए आज हम इस भक्ति के बारे में ही थोड़ी चर्चा करेंगे। भक्ति शब्द है वो भज धातु से बना है। अब 3 प्रत्यय हैं, तो भक्ति का अर्थ ये हो गया भज सेवायाम। जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारा मन, हमारा शरीर, तन मन धन, ये तीनों भगवान की सेवा में लगने चाहिए, तब हमारी भक्ति सिद्ध कही जाती है। और भक्ति तभी पकती है जब हम सेवा में लग जाते हैं। उसमें तनुजा सेवा हो, वित्तजा सेवा भी, कोई भी सेवा, मानसी की सेवा सर्वोत्तम है, लेकिन केवल मानसिकी सेवा से ही अपना मंगल होगा ये सोचकर बैठेंगे तो नहीं चलेगा। शुरुआत तो तनुजा से, वित्तजा से, बाद में मानसिक की स्थिति आती है। सबसे पहले मानसी की भक्ति कोई नहीं कर सकता। कोई ऐसे वाचाल व्यक्ति बोल दे, न्याय पढ़कर या मीमांसा पढ़कर बोल दे, तो वह समझ लो कि शुक है। पोपट की तरह केवल कह देना है कि मेरी मानसिक की भक्ति सर्वोत्तम है, ये सर्वथा गलत है। जब तक अपना तन सेवा से शुद्ध नहीं होगा तब तक मन शुद्ध नहीं हो पाएगा। यदि तन शुद्ध नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा, तो तन मन के बाद हमारा धन भी शुद्ध क्या हो ही नहीं पाएगा। और तन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, तो हमें शुद्ध बुद्ध ऐसी मानसी की भक्ति में हमारी गति हो जाएगी। तो भक्ति सर्वोत्तम है, और भगवान केवल भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा है भागवत जी में, भक्ति मोह प्रवहताम, नित्य निरंतर भक्ति का प्रवाह मेरे हृदय से, मुख से निकलता रहे, मेरी आंखों से भगवान की भक्ति हो। वाणी गुणानुकथन श्रवणौ कथायाम, मेरी वाणी भगवान की सेवा के लिए है, मेरी आंखें भगवान के दर्शन के लिए है, वाणी मुख भगवान के नाम लेने के लिए, कान मेरे भगवान के नाम सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, हाथ किसी की सेवा के लिए, पांव किसी की सेवा के लिए। तो तब भक्ति तत्व सिद्ध होता है। और भक्ति तत्व को समझने के लिए श्री मंद वल्लभाचार्य ने 5 श्लोकों का वर्णन किया है। आचार्य श्री वल्लभ सिद्धांत के नाम से परिचित हैं, और वल्लभाचार्य इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। और भक्ति केवल अनन्यया भक्त्या तुष्यति जनार्दन, जल्दी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त्या केवलया तुष्ट्या, जल्दी से प्रसन्न यदि करना है भगवान को, भक्ति के बिना कुछ नहीं।
भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान उस भक्ति को मिलने के लिए, माने अपने भक्त को मिलने के लिए वहां आ जाएंगे, क्योंकि भक्त के हृदय में भक्ति है। अब भक्ति भगवान की महारानी है, तो भगवान क्या करेंगे? हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय, अपने निज लोक को भी भगवान छोड़कर आ जाते हैं भक्ति को मिलने के लिए। और देखो, भगवान सब कुछ दे देते हैं लेकिन भक्ति जल्दी से नहीं देते हैं। इसका कारण यह है कि भक्ति हमारे में नहीं है तो हम नाचते रहते हैं, लेकिन जब भक्ति ना आ गई आपके हृदय में तो भगवान को आपके सामने नाचना पड़ता है। नृत्यति यत्र सहा ईश्वरा, भगवान नाचने लग जाते हैं। तो आइए इन 5 श्लोकों का संक्षिप्त में चिंतन करेंगे। गृहं सर्वात्मना त्यज्यं तच्चेत्यक्तुं न शक्यते, कृष्णार्थं तत्प्रयुञ्जीत कृष्णो नर्थस्य मोचकः। सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि पूर्ण तरह से घर में रहते हुए भी ये घर मेरा है ऐसी तरह पूर्ण त्याग कर देना चाहिए। अब आप घर का त्याग न कर सके मन से भी, शरीर से तो आप घर में हैं, ऐसे तो छोड़ देना चाहिए। तो घर में रहकर भी सारे कार्य भगवान श्री कृष्ण के लिए, कृष्ण प्रीत्यर्थे के लिए करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अनर्थस्य मोचकः, भगवान श्री कृष्ण जी सब हमारे अनर्थ के मोचक हैं, मुक्ति दिलाने वाले हैं, छुड़ाने वाले हैं। श्री कृष्ण शरणम मम सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि पाखंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। तो भगवान कृष्ण हम सब अनर्थ में से, राग द्वेष ईर्ष्या, इसमें से बाहर निकालने का काम करते हैं। इसलिए जो कुछ भी करो तुभ्यमेव समर्पये, त्वदीयम अस्ति गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। वल्लभाचार्य जी आगे भी कहीं कह गए हैं कि यदि सर्वात्मना, सब तरह से भगवान को सब सौंप दो। संग सर्वात्मना त्याज्य न चेत्यक्तुं न शक्यते, ससद्भिः सह कर्तव्यः संतः संगस्य भेषजम्। दूसरा ये सिद्धांत है कि संग छोड़ दो। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वैर्विमुक्त्वा सुख दुःख संगनै गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो हमें क्या करना? सबसे पहले संग, निसंग बनना है। उस शस्त्र को तोड़ देना है, शस्त्र से उसको निकाल देना है कि ये मेरा है। मैं और मोर तोर में माया, ये सब मेरा है, तेरा है, ये सब छोड़ देना है। तो संग सत्संगियों का हो, सांसारिक वस्तुओं का नहीं। और यदि भी आप संग न छोड़ सकते हैं तो संग सत्पुरुषों का कीजिए। संग नहीं किसी का छोड़ सकते हैं तो अच्छे लोगों का सत्संग कीजिए। सवै मन कृष्ण पदारविंदयो, मेरा मन भगवान कृष्ण में लग जाए। ये वृत्रासुर, ये नहीं, ये तो राजा अम्बरीश का है, लेकिन वृत्रासुर श्लोक स्तुति में भी आता है कि
मेरा संग इससे लोगों से हो जो भगवान के भजन करते हो। और अंत में ये कहा कि संग से ही औषध, ये जो उत्पन्न होगा बहुत बड़ा औषध होता है, वह संत बन जाता है। संग थी जनवता कामनो औषध संत छे। संग से क्या होता है, कामनाएं उत्पन्न होती हैं। अब उसका औषध कौन है, मारने वाले संत हैं। मारने वाले उस माने उस कामनाओं को तोड़ने वाले, मारने वाले, इच्छाओं को तोड़ने वाले। तो ये केवल संत लोग ही औषध के समान हैं। इसलिए संग संतों का होना चाहिए, ऐरे गेरे नथु गेरे का संग नहीं करना चाहिए। भार्यादिरनुकूलश्चित् कारयेत् भगवत क्रिया उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले गृहं त्यजेत्। अब आप गृहस्थ बन चुके हैं तो कैसा व्यवहार करना चाहिए। यदि पत्नी आदि अनुकूल हो तो उनके पास भगवान के सेवा पूजादि कर्म करवाने चाहिए, खुद को करने चाहिए। और यदि वह भगवत सेवादि के विषय में उदासीन हो तो उनके पास न करवाने के बाद खुद करना चाहिए। परंतु यदि सेवादि कार्य में भी प्रतिकूलता वो लोग खड़ी कर दे तो हमें घर त्याग देना चाहिए। तो सेवा में प्रतिकूलता नहीं, अनुकूलता होनी चाहिए। ये भक्ति तत्व है। और तुलसीदास जी ने तो ये भी कहा है कि जाके न प्रिय राम बैदेही तजिए कोटि सम बैरी। ऐसा पूरी चौपाई मुझे कंठस्थ नहीं है, लेकिन भाव ये है कि कितने भी बैरी हो उनको छोड़ दीजिए, कितने भी संबंधी हो, नजदीक वाले हो, जाके प्रियन राम वैदेही, भगवान जिनको प्रिय नहीं है ऐसे लोगों को छोड़ दो। संगम न कुर्यात प्रमदासु, उनका भी संग नहीं कीजिए। जहां तहां स्त्रियों का सत्संग करना भी ठीक नहीं है। तो उसमें घर को छोड़ने में भी कोई दोष नहीं लगेगा। तत्यागे दूषणम नास्ति यतो विष्णु परांग मुखाः। तो घर का त्याग करने में दोष नहीं है और वे विष्णु से विमुख है। जो भगवान के विमुख है उनका त्याग करने में कोई दोष नहीं है। ऐसे घर को छोड़ने में भी कोई दोष नहीं है। भगवान तो यदि भगवान के सामने हम सन्मुख हो गए सामने, तब हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। होई सन्मुख जीव जब मोही ना सही अग पाप, अग कितने भी पाप नष्ट हो जाते हैं उनके। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूल विसर्जनम रक्षयिष्यति रक्षयिष्यति विश्वासो भर्तृत्वे वर्णम तथा। भगवत सेवा में जो अनुकूल है उनका चिंतन करना, जो भी प्रतिकूल हो उनको सर्वथा छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे, ये मेरी सेवा करेंगे, ये मुझे ये देंगे, ये सब छोड़ दो भाई, ऐसा विश्वास रख दो। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धस्वन्तस्तमीश्वरम। भगवान कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे ये विश्वास रखो, क्योंकि आत्मनैवेद्य कार्पण्ये षड्विद्या शरणागति। भर्तृत्व वर्णम यदा, भर्ता भरण पोषण करने वाले पति स्वामी की सबसे पहले पसंदगी करनी चाहिए। अथवा जिस तरह पतिव्रता स्त्री पति का वर्ण करती है और पति मेरी रक्षा करेंगे ऐसी विश्वास रखती है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण की भावना को रखकर श्री भगवान कृष्ण ही मेरे भर्ता है, उसी तरह मन में भाव रखकर वर्ण करके मेरी रक्षा होगी ऐसा विश्वास श्री भगवान में रखना चाहिए। भागवत जी के शुरुआत में महात्मा भी कहा है कि गुरु में विश्वास कीजिए, तो गुरु भगवंत हैं। विश्वासो गुरु वाक्येषु
स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायं निश्चला मति। अपने में दीनत्व भावना आनी चाहिए। हाँ, मैं ये निकाल दो। गुरु जी में विश्वास रखो, भगवान में विश्वास रखो, संत महात्मा में विश्वास रखो, माता पिता में विश्वास रखो, तो विश्वास से साफ जीवन बन जाता है। विचार नहीं रखना है, विश्वास रखना है। तो आत्मनिवेदन, आत्मनैवेद्य कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। आत्मनिवेदन करना, अहम तवास्मि, हे कृष्ण, दीनता रखने की, और यह 6 प्रकार की शरणागति है। और भगवान के चरण कमल में 6 प्रकार की शरणागति रखकर यदि मनुष्य अपने जीवन को भक्ति तत्व को अपनाएगा, भक्ति जीवन में करेगा, विश्वास रखेगा, ईश्वर मेरे साथ हैं, मैं ईश्वर के साथ हूँ, मेरा सब कुछ परमात्मा है, ऐसे करके यदि हम आगे बढ़ेंगे तो भक्ति तत्व सिद्ध हो सकता है। मुझे विश्वास है कि इस एपिसोड में आपको भक्ति तत्व के बारे में जो कुछ भी सत्संग रखा हुआ है पसंद आएगा। जरूर भक्ति करिएगा। भक्ति रेव गरीयसी, सबसे श्रेष्ठ उत्तम क्या काम है? भगवान का भजन करना। अपना व्यापार करो, नौकरी करो, धर्म करो, सब कुछ करो, परिवार की सेवा करो, लेकिन भक्ति को छोड़ो नहीं। यही भक्ति एक दिन आपके सामने नौका बनकर आएगी, इस संसार सागर को तैरने में सफलता दिलाएगी। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के इस सत्संग को विराम करता हूँ। आपके सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए नए साल के नूतन वर्षाभिनंदन। सबको जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय गिन्नारी, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण।